मैं प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जनाब, आपने पंजाब में अपनी तबीयत का चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर को दिया है, आपने सिंध में जितने ऑफिसर्स हैं वो सूबाई हुकूमत की दिए हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा ने क्या जुल्म किया है कि आप उसको अपने, यानी आईजीपी वहां है, चीफ सेक्रेटरी भी वहां है, वही है हुकूमत अमलन। आपको पता है कि चीफ सेक्रेटरी जो आईजी चलाते हैं अभी तक 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, अभी तक वही ऑफिसर्स बैठे हैं जो कि आपके थे। तो मेरा ख्याल है कि ये खैबर पख्तूनख्वा के साथ जुल्म है। आप मेहरबानी करें, आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आप एक सूबे के एक पार्टी की, हम आपके ऊपर हमारे काफ़ी इतराज़ आते हैं। हम समझते हैं कि आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है, हम समझते हैं कि फॉर्म 47 के, लेकिन जो भी है इस वक्त जो जिस पोजीशन पे है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप तमाम सूबों को अपने साथ चलाइए। शुक्रिया जी। एक अनाउंसमेंट सुन लीजिए। एक ग्रुप जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। शुक्रिया जनाब स्पीकर। ऑनरेबल असद कैसर साहब बहुत लायक एहतराम है और मैंने इनकी जो बातों को बहुत गौर से सुना और मेरा इनसे एक बतौर स्पीकर भी ताल्लुक़ रहा है। तो मैं आपकी खिदमत में 2 बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात, इन्होंने NFC अवार्ड की। ये आप जानते हैं कि 2010 में पिछला आखिरी अवार्ड हुआ था और चारों सूबों ने मिलकर उस वक़्त वज़ीर आज़म मोहतरम जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी थे और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी थे। उन सब की काविशों से NFC अवार्ड हमने उसके ऊपर एग्री किया। और उस वक़्त आप जानते हैं कि दहशतगर्दी अपने अरूज पर थी और सबसे ज़्यादा उसका ब्रांच फेस कर रहा था हमारा इंतहाई खूबसूरत सूबा KP और बलूचिस्तान और पंजाब और सिंध। लेकिन फ्रंट लाइन जो थे सोल्जर्स वो KP के थे और बड़ी बड़ी अजीम कुर्बानियाँ दी गई, इसमें कोई दो राय नहीं बिल्कुल, जिसको तारीख़ हमेशा याद रखी। उसी हवाले से उस NFC अवार्ड में मैं ख़ुद उसमें शरीक था, बल्कि जो आखिरी मीटिंग पंजाब में हुई फिर बलूचिस्तान में जाके हमने उसको साइन किया और प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सरबराही में ये सारा काम हुआ। यहाँ स्पीकर, उसमें यानी सूबों के जो हिस्से हैं उससे पहले जो रखा गया 1% शेयर KP का, जो आज तक चला आ रहा है और हमें इसके ऊपर आज भी कोई इतराज़ नहीं, खुशी है। मगर किसी और सूबे को उसमें शेयर नहीं मिला। बलूचिस्तान का भी जो दहशतगर्दी के हवाले से अगर था तो KP के बाद बलूचिस्तान का हिस्सा है, लेकिन सिर्फ KP के लिए रखा गया और 2010 से लेकर आज तक 590 अरब रुपए KP को मिले, सिर्फ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो उनकी जो काविशें थी उनको ऑगमेंट करने के लिए। और वहाँ पर दहशतगर्दी के हवाले से KP में ना सिर्फ उनकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ ने, KP के हमारे भाइयों और बहनों ने शहादतें दी हैं, बलूचिस्तान की तरह, सिंध की तरह और पंजाब की तरह, लेकिन किसी सूबे को इसमें एक धेला नहीं मिला माशवाई KP के। मैं इंतहाई अदब से ये गुजारिश करूँगा आपकी खिदमत में, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की खिदमत में, कि 590 अरब रुपए दिए गए लेकिन आज तक CTD वहाँ पर कायम नहीं हो सका, जो कि जिसके लिए ये रकम मुख्तस की गई थी अपने अवार्ड में। ये कभी भी अवार्ड कैसा नहीं था, लेकिन सब सूबों ने मिलकर ये फैसला किया था। तो मैं अपने भाई की खिदमत में अर्ज़ करूँगा, इस ऐवान की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि इसको भी ज़रा ज़रूर सोचें कि 590 अरब रुपए आज तक जा चुके हैं, मगर वहाँ पर CTD आज भी नामुकम्मल है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आई डोंट वांट टू गो इनटू पॉलिटिक्स। दूसरी बात जो उन्होंने फरमाई कि पंजाब में चीफ सेक्रेटरी या सिंध में चीफ सेक्रेटरी या बलूचिस्तान में, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमने 3
नामों का पैनल दिया, जो एक ट्रेडिशन है, 3 नामों का अपना पैनल दिया केपी को, इसमें से कोई भी चूज कर लें। अभी तक उन्होंने इसके ऊपर फैसला नहीं दिया। और बताएं हमें, 3 नाम उनको दिए हैं, उनको अगर वो नहीं पसंद तो हम एक और पैनल दे देते हैं। लेकिन ये कहना कि हम खुदा न खास्ता तफरीक करना चाहते हैं, मैं ये कहता हूँ कि केपी के अवाम पाकिस्तान के बड़े बहादुर गयूर अवाम है, खूबसूरत सूबा है। जी, मैं अनाउंसमेंट कहना चाहता हूँ कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स from Government Girls Degree College District Malakand are sitting in the visitors gallery. We welcome them. Mohammad Aurangzeb Saab, Minister of Finance and Revenue, to move item number 7. नहीं हो गई ना जी, बात हो गई, ये अभी फिर मौका मिलेगा, प्लीज। नहीं प्लीज जी, बात कीजिए औरंगजेब साहब जी। जी अच्छी, नाउ पुट द मोशन टू द हाउस। ये झूठी कस्में खाने वाले आप इस पे को बात करना चाहेंगे जी? औरंगजेब साहब, आप जो अभी डिस्कशन हुई है उस पे मुख्तसरन कुछ कमेंट करना चाहेंगे? जी जी, सो स्पीकर साहब, थैंक यू। आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद जो इस वक्त मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन है, और हमें फैक्ट बेस पे बात करनी चाहिए कि इस वक्त हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कितना नीचे आ चुका है, फिस्कल डेफिसिट बड़े कंट्रोल में है, करेंसी स्टेबल है, खुदा ना खास्ता उस तरफ नहीं जा रही जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा है। और ये 6 महीने 7 महीने से ये करेंसी स्टेबल है और इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगी। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर एट $9 billion, which are equivalent to 2 months of import cover. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वापस आ रहे हैं। इन्फ्लेशन ठीक है, डायनामिक होती है, लेकिन 38% से ये 11% पे आई है। पिछले महीने फूड इन्फ्लेशन वाज एट 2%। सो एज फार एज वी आर कंसर्न्ड, और इन सबको ये होना चाहिए कि इकोनॉमी जो है उसमें स्टेबिलिटी आई है, और इंशाल्लाह इसी स्टेबलाइजेशन को हम आगे लेके जा रहे हैं ताकि उसको फर्दर ग्रोथ की तरफ लेके जाएं। जो बजट के बेसिक असूल थे, मैं उनको दोबारा रिपीट करना चाहूँगा। टैक्स टू GDP रेशो इस मुल्क में 9.5% नहीं रह सकती। हम मुतहम्मल नहीं हो सकते। हमें जो रिलीफ की बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, ये अगले 3 साल में हमने इसको 13% की तरफ लेकर जाना है। और कैसे लेके जाना है? पहले जो हमने खुद एडमिट की हैं, जो लीकेजेस हैं, जो करप्शन है और जो इसमें थेफ्ट है अक्रॉस सेक्टर्स, उन्हें उसको ठीक करना है बाय इंक्लूडिंग रीस्ट्रक्चरिंग FBR, और उसको डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जाना है। इसी तरह हम बाकी सेक्टर्स को, वेदर इज द रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स और वेदर द रियल एस्टेट, उसमें हम जो है नेट को एक्सपेंड कर रहे हैं। और इसमें जो नॉन फाइलर्स वाला जो इख्तरा है, जहाँ तक मुझे अगर मेरे पे छोड़ा जाए, ये इख्तरा इस मुल्क में फिलफौर बंद हो जानी चाहिए।